सोचो, तुम्हें अचानक अपनी माँ की छोड़ी हुई एक पुरानी प्रॉपर्टी मिल जाए। समंदर के किनारे बसा हुआ घर, चारों तरफ जंगल और उसके साथ एक रहस्यमयी पानी का टैंक। पहली नजर में यह सपना लगता है, लेकिन क्या हो अगर उसी टैंक के अंदर दफन हो सदियों पुराना एक खतरनाक राज। यही है द टैंक की कहानी, जो हमें दिखाती है कि क्यूरियोसिटी कभी कभी मौत बुला सकती है। कहानी शुरू होती है बेन नाम के एक आम इंसान से। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है जब अचानक उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक पुरानी प्रॉपर्टी छोड़ी है। मजेदार बात यह है कि उसकी माँ ने कभी इस जगह का नाम तक नहीं लिया। इसीलिए बेन और उसकी पत्नी जूल्स को यह विरासत किसी रहस्य से कम नहीं लगती। बेन अपनी पत्नी और बेटी रे के साथ उस जगह पर पहुंचता है। सामने खड़ा है एक टूटा फूटा पुराना घर, खिड़कियां जंग खाई हुई, छत आधी गिरी हुई और चारों तरफ वीरानी। लेकिन घर से ज्यादा अजीब लगता है उसके पास बना हुआ पानी का टैंक। बेन की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। वो टैंक खोल देता है और पानी निकालने लगता है। उस वक्त सब सामान्य लगता है, लेकिन ये छोटी सी गलती उसकी जिंदगी बदल देती है। रात होते ही अजीब आवाजें शुरू हो जाती है। खिड़कियों पर खरोंच, झाड़ियों में सरसराहट और कभी कभी ऐसा एहसास जैसे कोई उन्हें छुपकर देख रहा हो। जूल्स को लगता है कि ये सब सही नहीं है, लेकिन बेन इसे नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन उनकी बेटी रे बाहर खेल रही होती है। तभी झाड़ियों में से कोई हरकत होती है। रे डर जाती है और जूल्स समय रहते उसे खींच लेती है। जूल्स को अब यकीन हो जाता है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे टैंक का सच सामने आने लगता है। ये सिर्फ पानी स्टोर करने की जगह नहीं बल्कि एक कैदखाना है। दरअसल सदियों पहले समुद्र से निकले कुछ भयानक जीवों को यही बंद किया गया था। ये जीव छिपकली जैसे दिखते हैं, लेकिन बेहद ताकतवर, खूंखार और इंसानों के लिए खतरनाक। बेन को अपनी माँ की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी फैमिली का इतिहास इन्हीं जीवों से जुड़ा है। उसके पूर्वजों ने इन क्रीचर्स को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। इसलिए इन्हें हमेशा के लिए टैंक में बंद कर दिया गया। उसकी माँ ने इसी डर से इस प्रॉपर्टी का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब टैंक खुल चुका था और क्रीचर्स जाग चुके थे। धीरे धीरे उनका आतंक शुरू होता है। सबसे पहले वे परिवार के पालतू जानवर को मार देते हैं, फिर रात में घर के आसपास मंडराने लगते हैं। एक बार तो जूल्स खिड़की से बाहर झांक रही होती है और अचानक क्रीचर उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी तरह बेन उसे बचा पाता है। अब ये सर्वाइवल की जंग बन जाती है। जूल्स और बेन अपनी बेटी को छुपा देते हैं और खुद इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्रीचर्स इतने ताकतवर है कि सीधी लड़ाई नामुमकिन है। क्लाइमैक्स में हालत तब और बिगड़ जाती है जब क्रीचर्स पूरे घर में घुसने लगते हैं। अंधेरे में उनकी लाल आंखें और चीखें माहौल को और खौफनाक बना देती है। जूल्स बेसमेंट में फंस जाती है और क्रीचर वहीं पहुंच जाता है। उस सीक्वेंस में सांसें थम सी जाती है। बस अंधेरा, आवाजें और मौत का डर। बेन को समझ आता है कि जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें वापस उसी टैंक में बंद करना। आखिरी लड़ाई में खून खराबे, चीखों और मौत से जूझते हुए बेन और जूल्स किसी तरह क्रीचर्स को टैंक तक खींच कर ले आते हैं। बड़ी मुश्किल से वे उन्हें वापस कैद करने में कामयाब होते हैं। घर फिर से शांत हो जाता है। परिवार थका हुआ लेकिन जिंदा बच जाता है। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन दिल दहला देता है। कैमरा टैंक के अंदर जाता है और दिखाता है कि कुछ क्रीचर्स अब भी जिंदा है, धीरे धीरे हिलते हुए, जैसे फिर से बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। यानी ये डर खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ सो गया है।